तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के एक ऐसे मार्केट लीडर एंड मल्टीबैगर कंपनी के बारे में जिसने जियो को भी काफी बड़ी टक्कर देके रखी है। देखो, इंडियन मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर मेजरली दो ही कंपनियां काम करती है, एक तो अपनी जियो हो गई एंड दूसरी हो गई भारतीय एयरटेल कंपनी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट भारतीय एयरटेल कंपनी। भारतीय एयरटेल कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, किस हिसाब से हमें कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कैसे कंपनी के नंबर्स रहेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप बात करते हो भारतीय एयरटेल कंपनी के अगर प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें आज ही के दिन अगर आप देखते हो 3.5% से भी ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला। एंड अगर आप बात करते हो पिछले पूरे कंप्लीट एक वीक के अंदर अपनी भारतीय एयरटेल कंपनी यहाँ पे हमें कुछ खास यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिली है। कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिल रहा था पिछले पूरे एक वीक के अंदर। लेकिन इफ यू विल सी अबाउट द रिटर्न्स ऑफ कंपनीज प्रीवियस 5 डेज, ये कंपनी देखो रफली 6% गिर चुकी है। एक महीने की बात करते हो ये कंपनी 7% टूट चुकी है। एंड अगर आप बात करते हो इस कंपनी के 6 मंथ्स के रिटर्न्स के बारे में, इन प्रीवियस 6 मंथ के अंदर हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में मोर देन 15.5% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। भाई मार्केट है, इतने रिटर्न देखो 6 महीने के अंदर 15% का रिटर्न डेफिनेटली एक तगड़े रिटर्न, एक स्वीट रिटर्न आप इसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अभी अगर बात करी जाए कंपनी के उससे भी पहले प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले एक साल से अगर आप देखते हो तो मोर देन हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर लिटरली इसने 5% के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि काफी ज्यादा इन्वेस्टर को सरप्राइजिंग बात लगती है। 5 साल के रिटर्न्स की बात करी जाए 66% के रिटर्न्स है। एंड अगर आप बात करते हो इस भारतीय एयरटेल कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो हाल ही में 2020 के करीब सिंस 2000 ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। 22 साल हो चुके हैं इस कंपनी को मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड अभी आप अगर देखते हो इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, सो दे आर रफली अराउंड 3800%, 3800% के रिटर्न्स कमा के दिए इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल ईयर, जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स दोस्तों, आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। तो देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। 11 जनवरी डेट है आज ही के दिन हमें आर्टिकल आते हुए देखने को मिला। एंड आपको जैसे कि मालूम होगा, जेपी मॉर्गन ने भारतीय एयरटेल कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया था और अंडरवेट का ऐसे टारगेट दिया था। एंड उन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे कुछ खास बाय करने की रिकमेंडेशन दी नहीं, उनके टारगेट हल्के से नेगेटिव साइड में लगे। तो भारतीय एयरटेल कंपनी के अंदर हमें बस 2 दिनों के अंदर 6% की तेजी देखने को मिल गई थी। तो ये एक रीजन हो गया भारतीय एयरटेल कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर डाउनग्रेड आने का, कि जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स इस कंपनी के अंदर डाउन साइड में टारगेट्स दे रहे, जो कि इन्वेस्टर को बात थोड़ी बहुत सेंटीमेंट उनके बीतने हुए कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन आ गया। लेकिन वैसे में अभी अगर बात करी जाए, क्या आप लोगों के लिए Q3 के अपडेट सामने निकल के आ रहे? तो देखो, अभी कंपनी की ओवरऑल ऑफिशियल Q3 के रिजल्ट्स के जो डेट की अनाउंसमेंट है वो तो अभी तक नहीं हुई कि ऑफिशियली कब कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स रहेंगे। लेकिन अप टू 250% जंप इन Q3 प्रॉफिट, व्हाट एनालिस्ट से ऑन भारतीय एयरटेल कंपनी शेयर्स अहेड ऑफ Q3। भारतीय एयरटेल में रिपोर्ट 225% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट 2600 करोड़, एंड फॉर डिसंबर क्वार्टर 19% ईयर ऑन ईयर राइज इन सेल्स। तो यहाँ पे ब्रोकर्स का ये मानना है कि 250% का जंप, एटलीस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 250% का जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय एयरटेल कंपनी के प्रॉफिट करने, जो कि उन्होंने काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे हमारे सामने रख दिया, जो कि इन्वेस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि 20-25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन डायरेक्ट 250% का नंबर यहाँ पे सामने रख दिया इन्वेस्टर्स के, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए ये एक काफ़ी बड़ी बात है। एंड अभी हमें तो ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स हमें कैसा देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली आपको मैं यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। देखो, जैसे कि जेपी मॉर्गन ने अपने भारतीय एयरटेल कंपनी को सेल करने की रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कंपनी को अंडरवेट बताया, इसलिए कंपनी गिर गई 6%। तो इसका मतलब ज़रा सा भी ये नहीं होता कि आपने इस कंपनी को ब्रोकर्स के कहने के कारण आप इस कंपनी को सेल कर रहे हो। भाई इंडिया में बस ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि जियो टेलीकम्युनिकेशन को टक्कर दे पा रही है, उसके आगे जा पा रही है। एंड यहाँ पे ब्रोकर्स का मानना है सीधा 250% का जंप देखने को मिल सकता है कंपनी के प्रॉफिट में। अगर ऐसा होता है, इस कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको रॉकेट बनते हुए देखने को मिले ना। हाल ही फिलहाल में ब्रोकर्स भी इस कंपनी को रफली अराउंड 1000 का टारगेट दे रहे थे फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू। बाकी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। भाई एक्शन लेना, डिसीजन लेना, पैसा इन्वेस्ट करना, उसे होल्ड करना, उसके ऊपर रिटर्न्स करना, रिटर्न्स भी आप ही को मिले, तो सारे काम आप ही के, सारे डिसीजन भी आप ही को होने चाहिए। उससे पहले बस आपको मेक श्योर इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।